क्लास 10th SST भाई मौज कर दिया आप लोगों ने। टॉपर स्टूडेंट्स हैं आज ये जो वीडियो देख रहे हैं, टॉपर हैं सारे के सारे। जो बताया जैसा सेम टू सेम आया करके आए हैं। आज की वीडियो में आंसर की देखेंगे और बात करेंगे आगे रिजल्ट की भी, और आपका जो एक मैथ के यहाँ पर ग्रेस मार्क्स का मामला है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है जल्दी से आंसर की देखते हैं सोशल साइंस के पेपर की। हिंदी मीडियम वालों को भी बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को बताऊंगा। यहाँ पर जो है कोई भी सेट हो, चाहे आपका ABCD क्वेश्चन ऊपर नीचे थे तो अपने मिला लेना, सारे के सारे सेम थे भाई। जो हमने आपको बताया था बोलो आया कि नहीं आया। अब रिजल्ट भी जब बताएंगे तभी आएगा भाई, कब आएगा बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है, यानी कि गायत्री मंत्र जो है वो कौन से वेदा से मंत्र लिया गया है ये बताना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चाहे इंग्लिश देख लीजिए चाहे हिंदी देख लीजिए, दोनों सेम ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कर लेंगे इसमें। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की, यानी कि हु फाउंडेड द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत। तो इसमें हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी कर लेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन भारत कब आया, व्हेन डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया। तो ये हो जाएगा 1928 1928 के अंदर, ऑप्शन बी कर लेंगे भाई। तीसरे में ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 चरण। कालक्रम की दृष्टि से पूछा है इसलिए 3 चरण हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 चरण। इसके अलावा हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2019 में लोकसभा हुए थे अभी जो, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो 2019 में जो हुए थे लोकसभा में, उसमें महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी ये पूछा है, यानी कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन MPs इन लोकसभा इन 2019। तो यहाँ पर जो है कितनी हो जाएगी, 14.36%। ऑप्शन सी करना था इसमें। देखो एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पर 14% थी, लेकिन अगर 14% 3.6 आ रहा है तो हम ये कर देंगे, ठीक है। 14 के आसपास थी तो 14% वाला ये ऑप्शन सी है, ठीक है, 14.36%। इसके अलावा बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच नहीं पूछा, डच पूछा है। तो कितने हो जाएंगे बताइए, कितने हो जाएंगे, 59%, यानी कि 59% लोग जो है पीपल स्पीक डच लैंग्वेज इन बेल्जियम, 59 कर लेंगे। फ्रेंच का भी है एक ऐसा क्वेश्चन, उसमें शायद 80 आता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने आपको बेल्जियम वाला भी ऐसे बताए थे ना, सारे के सारे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो MCQ जो है मैं कहूँगा कि जो हमने बताए थे उनके पैटर्न पे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े क्वेश्चन जो सारे बताए थे सेम टू सेम अभी बताऊंगा। आगे देखिए, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कहाँ पर की गई है, यानी कि रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर वुमेन इन इंडिया इन पंचायती राज। पंचायती राज होती है हमारे सरपंच की, आपने सुना होगा, गाँव में कहते हैं भाई अब की बार महिला सरपंच बनेगी, ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके लिए आरक्षित रहती हैं सीटें कि भाई महिला सरपंच ही बनेगी। फिर काम उनके चाहे हस्बैंड संभालते हैं सारा गांव का, लेकिन बनती तो महिला सरपंच है, ठीक है। तो इसमें पंचायती राज आ जाएगा। इसके अलावा अगला है, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। तो आपको पता है भाई अपने हरियाणा में खेती होती है, दूध दही का खाना अपना हरियाणा, ठीक है। पंजाब में भी यही हाल है। तो हमारे यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर 80%, 80 से 81%। तो इसमें 80 ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। 80% यहाँ पर जो है खेती होती है, ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितने प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती हैं, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री कॉपर इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, 52%। ऑप्शन सी कर लेंगे, 52% यहाँ पर जो है तांबा सिर्फ मध्य प्रदेश से आ जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित विभाजित हैं, यानी कि कौन इनको विभाजित करता है। तो ऑप्शन डी कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन डी कर लेंगे, उद्यमों के स्वामित्व पे। और इंग्लिश में भी बता देता हूं भाई ये क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई,
आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो किसे कहते हैं? मुद्रा को कहते हैं भाई, ठीक है। किसे कहते हैं? मुद्रा, यानी कि करेंसी को कहते हैं। करेंसी एक्सचेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया। अनौपचारिक उधारदाता को में कौन आता है? देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एक बार तो मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था, एक बार बताना भाई मेरा सही है क्या। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें ऑल ऑफ द अबो आएगा, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ द अबो आएगा, उपरोक्त सभी आ जाएंगे, साहूकार, व्यापारी, दोस्त, सभी, ठीक है। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं, एक बार इसको चेक कर लेना। लेकिन इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है हाउ मैनी मेथड्स ऑफ फंडल राइट्स वर प्रिवलेंट इन सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी, ये बताना है आपको। तो कितनी विधियां प्रचलित थी अंत्येष्टि सरकार की सरस्वती सिंधु सभ्यता में? 3 प्रकार की, ठीक है। 3 प्रकार लिख देंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया? विच रिलीजन हैज़ बीन अडोप्टेड एज द स्टेट रिलीजन इन श्रीलंका? तो इसमें बौद्ध धर्म कर देंगे, ठीक है। कौन सा रिलीजन? बुद्धिज्म, तो बौद्ध धर्म हो गया। अगला देखिए, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितनी वर्गों में विभाजित किया गया है? हाउ मैनी कैटेगरीज आर द रोड्स क्लासिफाइड इन इंडिया? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 6, यानी कि 6 प्रकार। 6 प्रकार की सड़कें। देखो हाईवे हो गए, हमारे गांव में अलग सड़कें होती हैं, एक तुम्हारे गांव को तुम्हारे बड़े शहर यानी ज़िले से जोड़ती हैं, वो सड़कें हो गई, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, राजमार्ग हो गए, ऐसे 6 हैं, ठीक है। 6 प्रकार की सड़कें होती हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन 563 ईस्वी पूर्व, यानी कि 563 BC, ठीक है। 563 सही है ना? कभी गलत बोल रहा हूँ, सही है वैसे, 563 ही था। इसके अलावा अगला जो है खालिस्तान पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने वाला है। तो इसमें हो जाएगा जाति, क्योंकि जातियाँ जो है अपने भारत में ही हैं भाई, ठीक है। ब्राह्मण हो गए, ठीक है, और भी जातियाँ हो गई, ठीक है, अहीर हो गए, यादव, ठीक है, यहाँ पर खाती हो गए, ऐसे जितनी भी जातियाँ वगैरह हैं ये यहाँ पर भारत में ही हैं, और देशों में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जाति आ जाएगा, जाति पर आधारित, यानी कि डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट कर देंगे इसमें। इज सीन ओनली इन इंडियन सोसाइटी, जाति आधारित। अगला देखिए, 3 क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल का देश को क्या कहा जाता है? GDP, ठीक है। इसमें GDP लिख देते तो भी सही था, या फिर किसी ने हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद लिख दिया वो भी सही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉफिट प्रोडक्ट लिख दिया वो भी सही है, ठीक है, GDP। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए, असर्शन रीजन, हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में भी वही सेम ही रहेंगे वो। तो 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, सही बात है। कारण है अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करवाना संवैधानिक बाध्यता है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसमें ए ही हो जाएगा। बी कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। इंग्लिश में बात करूं तो ऑप्शन ए कर लेंगे, असर्शन रीजन बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला देखिए भाई, अगला जो है ये आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर थे, यानी कि तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक क्षेत्र। तो इसमें देखो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना था, सही बात है। कारण है तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियां शामिल है, ये गलत है, उत्पादन नहीं होता, सेवा होती है भाई तीसरे में, ठीक है, उत्पादन तो दूसरे में होता, तो रीजन गलत है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करना था, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, टर्सरी सेक्टर वाला जो है इसमें सी ऑप्शन करना था भाई, ठीक है, क्या करना था? सी ऑप्शन। इसके बाद तो भाई बड़े क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, उनका आंसर क्या करवाना है, ठीक है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने में कौन से भागों में बटा था? PDF खोल के देखो, क्वेश्चन है, और शायद एक वीडियो भी बनाई थी, 2 वीडियो बना रखी है ना अपने, एक तो जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, पहली वीडियो थी, ठीक है, और एक फिर दूसरी वीडियो थी जिसमें क्वेश्चंस भी करवाए थे, एक सैम्पल पेपर बना के और PDF भी दी थी, तो मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चर्च क्या होता है? ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है? ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता? पूछा था वीडियो में भी पूछा था, एक वीडियो बनाई थी शायद, वो MCQ वाली टेस्ट लिया था तुम्हारा, उसमें ये क्वेश्चन था। बहुमत के शासन का अर्थ ये भी है। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? हरियाणा में क्षेत्रीय दल बताइए, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? ये PDF में है, इन्होंने हरियाणा और लगा दिया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या था? क्षेत्रीय दल में हरियाणा में देखो जैसे ये पार्टियां हैं ना अपनी, अरे INLD हो गई, और भी नई नई पार्टियां बन गई, JJP बन गई इनको, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन लीजिए भाई, चिल्ला चिल्ला के बताया था
वन वाला क्वेश्चन आएगा, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। सेम टू सेम खोलो वीडियो, दोनों वीडियो में है, पीडीएफ में भी है, तीनों जगह है ये क्वेश्चन, ठीक है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, खोलो पीडीएफ। विश्व व्यापार संगठन क्या है, वो पहली वाली वीडियो थी उसमें करवाया था, विश्व व्यापार संगठन। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी वाला करवाया था, पीडीएफ में देखो। इसके अलावा हम आगे चलें तो आगे जो है ये केस बेस्ड क्वेश्चन थे। अब देखो ये तो यहाँ पर आपने कर लिए होंगे, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे थे, ठीक है, ये आपको पता है, ये संबंध जो है अच्छे नहीं थे। अगला है भारत ने कितनी बार आक्रमण किया, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1947, 65, 71, 99, तो ये देखकर हमें 4 बार लिख देना था, ठीक है। तो ये कर लिया होगा भाई आप लोगों ने, ठीक है, इंग्लिश वाले ने भी कर लिया होगा। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया, ये सारी चीज़ें वैसे भी याद है हमें यार, ठीक है, इनमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वैध सरकार से क्या तात्पर्य है, ये सारी चीज़ें तो वैसे भी क्वेश्चन हमें याद ही थे, ठीक है। डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में पूछ रखा था, ये सारे के सारे जो है आप लोगों ने कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। 2017 के अनुसार जैसे किस देश को निम्न आय वाला देश कहा गया, तो साफ साफ लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये रहा देखिए, 2000 प्रति व्यक्ति आय यूएस दे रखी है, सबसे अधिक दे रखी है और सबसे कम दे रखी है, ठीक है। सबसे समृद्ध देश है और निम्न आय वाला देश कहा गया है, भारत मध्य वर्ग आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका पेपर अच्छा हो गया, लेकिन अब बात आती है भाई मैथ का पेपर है, वो एक पेपर ऐसा है हमारा जो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। उपभोक्ता वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, मिस्र की सभ्यता वाला भी, राजनीतिक दल वाला भी, सारे के सारे देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैप की बात करता हूँ थोड़ा सा। देखो मैप जो है हमने वीडियो में जो बताया था उससे थोड़ा अलग आया है, लेकिन पीडीएफ में दिया था भाई ये, ठीक है। पीडीएफ में ये दोनों दे रखे हैं, सरदार सरोवर वाला भी और हीराकुंड वाला भी, टिहरी नहीं है। तो मैप भी जिसने पीडीएफ हमारी डाउनलोड की थी उसने कर दिया होगा। वीडियो में हमने जो है आपको ये नहीं बताया, वीडियो में थोड़ा अलग बताया था, ठीक है, लेकिन वो उनके आया था शायद, इनके, ठीक है, जो वैसे वाले क्वेश्चंस थे, नहीं आया क्या, चलो कोई नहीं। तो कहने का मतलब क्या है यार कि आपका पेपर 1 नंबर का हो गया है। मैं अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे जो है 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो मैंने नहीं बताए भाई, चाहे वो वीडियो हो या पीडीएफ हो, ठीक है, नहीं बताए बिल्कुल भी। वरना कितने क्वेश्चन है टोटल तुम्हारे, 40 हैं, 40 में से 37 क्वेश्चन हमारी वीडियो, पीडीएफ या दूसरी वीडियो, जाके देख लो, कोई कहे तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ भाई। 37 क्वेश्चन सेम टू सेम है। 3 क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूँ, देखो झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुद कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन नहीं बताए, ठीक है, इतना तो चलता है यार, ठीक है। मैंने थोड़ा ना सेट किया था पेपर, वरना वो भी बता देता 3। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपका पेपर अच्छा हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम रिजल्ट की अपडेट इकट्ठा करेंगे। रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। देखो तुम क्या चाहते हो भाई, रिजल्ट की अपडेट जो है डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। जैसा तुम बोलोगे वैसे वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है। कॉपी चेकिंग जो है वो लाइव कैसे क्या होती है उसके बारे में भी बताना है क्या, या फिर जो है भाई इजी होगी हार्ड होगी कॉपी चेकिंग। और ग्रेस मार्क्स का मामला जो है उसके ऊपर बात करूं तो देखिए भाई, कमेटी बने हुए जो है कई दिन हो गए हैं, जहां तक मुझे लग रहा है अब कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि अब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। एक पेपर हो रहा है शायद 19 का, और देखो उसकी वीडियो नहीं आएगी, मैं पहले कह रहा हूँ, मुझे काम है। 19 को मैं जाऊँगा और 20 को वहीं रहूँगा, 21 को वापस आऊँगा, ठीक है, समझ गए। तो अब जो है 1-2 वीडियो पहले की बनी हुई है तुम्हारी, वो आ आएंगी तो, वरना अब 1-2 दिन जो है मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो 12th वालों के लिए भी वीडियो नहीं आएंगी। उनका मैथ का पेपर था, मैंने कहा भाई मैथ का पेपर पढ़ लेना, 10th वालों के साथ तो मैथ में धोखा हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो है ग्रेस मार्क्स का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं आ भी गई होगी, लेकिन वो अभी बताई नहीं जा रही, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन ये जो है मुझे पक्का लग रहा है कि ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब बस कन्फ्यूजन ये है कि वो कितने मिलेंगे भाई, 10 नंबर मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, या बस 4-5 नंबर दे के भाई मामला ख़त्म कर दें, तो वो देखना है भाई। आप लोग कितने नंबर चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ग्रेस के कितने नंबर मिलने चाहिए, ताकि ये वीडियो आगे से आगे आपकी पहुँचे आवाज़, ठीक है। कमेंट कर दो सारे स्टूडेंट कि भाई हमें 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, समझ गए। तो ये थी आज की वीडियो, और चैनल पे जुड़े रहो। रिजल्ट भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। और तुम लोग कहोगे तो मैं रिजल्ट भी तुम्हारा जो है यहाँ पर बताऊंगा, किस प्रकार से आएगा, किस स्टूडेंट का कैसा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तुमसे ही पूछ के बता दूंगा भाई कैसा पेपर करके आए हो, किस हिसाब से आ जाएगा, टॉप पर कितने % भी रहेगा। जैसे पेपरों में हेल्प की है वैसे रिजल्ट भी तुम्हारा, रिजल्ट तक तुम्हारा साथ दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, सारे वीडियो जाए उनको देखो। तो ये थी आज की वीडियो, बाय बाय, टेक केयर और इन्जॉय करो। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।